चैन से तो। बस शाह जी से मैंने ईमेल व्हाट्सएप नंबर मांगा था इनके इमाम मादी का, वो आपने नहीं मुझे लेके दिया। ये आफ्ताब जवादी साहब नहीं, मैंने आपको जगह तो बता दी है ना शाह जी। वो कौन सा गार आपने बताया? इराक में सरमन रह जगह सरदाब एक जगह है, इराक सरमन रह सामरा ना सामरा जी जी, गार टाइप जगह। ये अब तो खैर वहां पे उन्होंने बकायदा बना लिया है तशीयो जाफरियों ने, असनाशीरियों ने। नहीं तो जाफरी जब आपके भाई हमारे भाई जब अंदर जाते हैं, नहीं तो जब वो अंदर जाते हैं तो उसमें कुछ उनको कोई मुलाकात होती है, गपशप होती है? नहीं, वो अरीजा वगैरह डालते हैं ना जी, और जो बहुत पहुंची शख्सियात होती है ना उनकी, जैसे शियों के बाबे हैं, तो उनसे वो रास्ता हो जाता है उनका। और वो तो उनके मानने वाले क्लेम करते हैं ना बड़ों के बारे में, वहां पे भी अर्जियां डालते हैं जी। और मैदान अरफात में जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की तौबा का मुकाम है, जो मंसूब है उनकी तरफ, वहां पे भी लोगों ने उस वो पत्थर के ऊपर अपने नाम लिखे होते हैं हजारों की तादाद में, वहां भी अर्जी डाली होती है लोगों ने। अच्छा, सारे पासे अर्जी बांधे ने। इस तरह तो सर जी वो मेरे वालिद साहब भी गोश्त पाक से मिलते रहे हैं ना, आपको पता ही है। हाँ। बाल ने मेरे दुनिया छोड़े जाने तो बाद ना उन बुजुर्गों ने भी पर्दा करना शुरू करता है सारे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन व ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला दाइम अजमाइन, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। मोहतरम नाज़रीन व सामीन, अस्सलामु अलैकुम। आज की नई वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत है, और आज की हमारी वीडियो का उन्वान 25 रजब की मुनासबत से यौम शहादत सैयदी व मुर्शदी मौला इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की निस्बत से था, उनके उन्वान से था। और आज की वीडियो में हमने सरकार इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम की सीरत से चंद पहलू पेश करने थे आपकी खिदमत में, और इस मुतल्लिक़ इमाम मूसा काज़म अलैहिस्सलाम को जो दौर इमामत है जी, उनमें उनको क्या क्या मुसीबतें और परेशानियाँ हुक्मरानों के जुल्म की वजह से बर्दाश्त और सहना पड़ी, और एक खुश्क और सर्द रवैया जो अपने चाहने वाले पैरोकारान यानी शियान अली के उन्वान से जो सरकार को इमाम को दिल शिकनियाँ पहुँचती रहीं, और जिस तरह से वो चाहते थे उस तरह से एक जमीयत ना इख्तियार कर सकी शियत उस वक़्त की, और जो सर्द और खुश्क रवैये थे और इमामत के हवाले से जो मार्फत की कमी थी उस दौर की, उसका एक मुख्तसर अहाता आपकी खिदमत में पेश करना था, जो कि ना हो सका। चूँकि आज ऐन उस वक़्त जब इस दर्स की तैयारी हो रही थी इमाम की सीरत के हवाले से, हमें किसी हमारे देखने वाले ने व्हाट्सएप नंबर पर हमारे एक तस्वीर और एक वीडियो क्लिप भिजवाया जो मुझ तक पहुंचा, जिसमें एक दफ़ा फिर बदकिस्मती से मशहूर ज़माना जनाब इल्मी किताबी और ख़ुद को इमाम और मुजद्दिद समझने वाला, अब हमारे बर्दाश्त का मादा जो है लेवल जो है वो अप हो गया है। अब हम उनके पैरोकारान और शागिर्दान से गुजारिश करते हैं कि अगर आपकी दिल शिकनियों का बायस ये वीडियो बन सकती है, या मिर्ज़ा साहब के हवाले से गुफ्तगू आपके लिए काबिल बर्दाश्त नहीं है, तो आप वीडियो देखने की ज़हमत ना करें। और हमारे मकतब के अंदर भी जो उनके लिए नरम गोशा रखते हैं जी, वो भी बेशक इस वीडियो से दूर रहें, और अगर वीडियो को देखें तो फिर इस तरफ मुतवज्जो हों जिस तरफ हम आज की वीडियो में इंशाअल्लाह मुतवज्जा करेंगे। इस तरफ मुतवज्जा होना इसलिए ज़रूरी है ताकि आपके ऊपर उस नाम नहादी इल्मी किताबी का, जनाब नाम नहाद इल्मी किताबी का जो असल चेहरा है वो सामने आ सके, और आप उसकी पॉलिटिक को समझ सकें, उसकी सियासत को समझ सकें कि किस तरह से वो नाम नहाद इल्मी किताबी जो मुजद्दद जाली मुजद्दद, मैं उसको क्या कहूँ कि वो किस तरह से एक जनाब जाल बुन रहा है और किस तरह से दाने डाल रहा है मुख्तलिफ मकतबा फ़िक्र के अवाम को। और यही वजह है कि आज हमारा आप लबो लहजा और इस तरह से रूटीन से हट के देख रहे हैं, चूँकि उस क्लिप में इस बंदे ने एक दफ़ा फिर, ये कल का क्लिप है, 3-3.5 घंटे या 3.25 घंटे की इसकी लाइव गुफ्तगू थी, इंटरव्यू था, जिसमें इसने एक नाम नहाद अपना चमचा करछा जो इसके शागिर्द हैं वो बैठाया हुआ था, और दूसरी तरफ जनाब एक और इसके जनाब बैठे हुए थे। हम माजरत चाहते हैं इस तरह के अल्फाजात अगर हमारे मुंह से आज अदा हों तो आप इस पर नज़रअंदाज कीजिएगा, चूँकि यही हम आपको इसी तरह मुतवज्जो करना चाहते हैं कि जब एक नाम नहाद खुद साख्ता इमाम जो लोगों का बनने की तरफ जा रहा है, खुद साख्ता एक मुजद्दद बनने की तरफ जा रहा है, उसके शान में, उसके हक़ में आप नामनासिब अल्फाज और तंज़ वाली गुफ्तगू बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो हम अपने आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के ख़ानदान में से जनाब इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ
जो हमारे नज़रिया और अकीदा के मुताबिक गायब हैं और बरादरान अहले सुन्नत की अक्सरियत के नज़दीक अभी उन्होंने पैदा होना है, लेकिन वो हैं, यानी उनके ऊपर एतकाद है, ईमान है कि उन्होंने आना है और दुनिया का खात्मा उनके इनकलाब के बाद ही होना है। लेकिन अफसोस, सद अफसोस इस इल्मी किताबी के ऊपर कि जनाब जिसने ठाना हुआ है कि ये पिछले कुछ अरसा से मकतबा जाफरिया के ऊपर जिस किस्म के ये हमले कर रहा है, ये शख्स जिसको हम बड़े एहतराम से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब कह के मुखातिब करते रहे हैं, लेकिन वो क्या कहते हैं कि इज़्ज़त रास आना भी जो है बड़े ज़रफ़ों वाली नसीब की बात होती है कि हर किसी को ये रास भी नहीं आती। मौसूफ़ अपने इस क्लिप में, जैसा कि आपने वीडियो के आगाज़ में देखा होगा, सबसे पहले तो इन्होंने वो जो लाइव गुफ्तगू चल रही थी, अली एहसन उल अमीन उल नकवी, पता नहीं क्या उस बंदे का नाम है जो इनका शागिर्द है या जो भी है, और बज़ाहिर अपने आप को नकवी सादात से और एक्स शिया के उन्वान से शो करवाते हैं, उसको इसने नीचे मैसेज किया। वो भी आपने स्क्रीनशॉट देखा होगा कि जी मुझे अपने इमाम मेहदी साहब का अब ज़रा इसकी गुफ्तगू और इसकी तंज़ मुलाहिज़ा कीजिएगा, जो अपने ज़ोम में इस वक्त आलम इस्लाम का सबसे बड़ा मुजद्दिद बना फिरता है, जो अपने ज़ोम में आलम इस्लाम की सबसे बड़ी इल्मी शख्सियत बना फिरता है, जिसको इतनी तमीज़, बुनियादी तमीज़ नहीं है कि जब किसी से इख्तलाफ भी हो, किसी शख्सियत पे आपका एतकाद हो या ना हो, लेकिन आप देखो कि उनकी एक अच्छी खासी तादाद उनके फॉलोअर्स की है, उन पर ईमान रखने वाली है, तो उनको मुखातब किस तरह से करना है। तमीज़ तरीके से नाबलद ये शख्स उस मैसेज में लिखता है कि इमाम मेहदी साहब का व्हाट्सएप या ईमेल मुझे भेजें, मैंने बैत करनी है। वो आप नीचे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो इस शख्स की आप हरकत देखें कि जो एक चीज़ मुतनाज़ा, इसको बार बार मुतवज्जो किया गया, उसके बावजूद इसने वही हरकत की। आज की वीडियो में हम बगैर किसी उसके इल्मी उसमें जाते, इल्मी क्या जाएं, ये बैठने को तो तैयार नहीं है। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, आज के इस वक्त में मैं तुम्हें फिर एक दफ़ा ऐलान चैलेंज करता हूँ कि आओ, हमें बुलाओ या हमारे पास आओ, या ऑनलाइन एक जिस तरह अपने शागिर्दों के साथ बैठते हो बैठो, और हम तुम्हें तुम्हारे हर एतराज़ का ग़ैबत इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ समेत जितने भी एतराज़ात तुम्हें मकतबे जाफरिया से शिकवे शिकायतें हैं, हम इंशाअल्लाह उनको दूर करने की कोशिश करते हैं। और जो हमें तुम्हारे नाम नहाद इल्मी किताबी फ़िरके से शिकायत हैं और जो एतराज़ात हैं, तो तुम एक दफ़ा अल्लाह करे, अल्लाह करीम करे कि तुम इस गैरत ईमानी में जनाब ये हमारा चैलेंज कबूल करो और बैठो आमने सामने। तुम अपने एतराज़ात पेश करो, हम अपने एतराज़ात पेश करें, और इल्मी तौर पे दोनों जनाब अपने अपने एतराज़ात का जो अपने ऊपर उठाए गए एतराज़ात का जवाब दें। आप हमें व्हाट्सएप नंबर दो फरिश्तों का, जो गायब है, नज़र नहीं आते, सिर्फ नाम सुना हुआ है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आक़ाए दो जहां खातिमुल अंबिया, आपकी ज़ात पे, आपके नलैन मुबारक पर हम, हमारे माँ बाप, हमारी आल औलाद कुर्बान, उनकी ज़ुबान रिसालत से सुने अल्फाज पे अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान रखते हैं। लेकिन अगर तुम इस तरह से पेश आओगे तो फिर बात समझाने के लिए मेरे बहन भाइयों, इसमें माइंड करने वाली बात नहीं है। फिर बहुत ज़्यादा एतकादात ऐसे हैं गायबाना, और जैसे सूरह बकरा के आगाज़ में मोमिनीन की निशानियों में से गैब पर, अल्लाह के बताए हुए गैब पर ईमान रखना है। तो क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद में तमाम फरिश्तों के नाम है? क्या कुरान मजीद फुरकान हमीद में जिस जन्नत और दोज़ख का हुआ है, तज़किरा हुआ है, क्या हमारा उस पर गैर मुतज़लज़ल ईमान नहीं? अल्हम्दुलिल्लाह है ना, हालांकि गायब है, नजरों से ओझल है, लेकिन हमारा ईमान है। और मिर्ज़ा साहब के म्यार पे और मिर्ज़ा साहब के कुलिये पे कल को कोई उठ के खुदा न खास्ता माज़ अल्लाह लियाज़ु बिल्लाह खुदावन करीम की ज़ात के हवाले से ऐसी बातें करना शुरू कर दे कि मुझे अपने अल्लाह का व्हाट्सएप नंबर दो या ईमेल नंबर दो, तो फिर ये बात किस तरफ जाती है? इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ अगर गैबत में है तो अपनी मर्जी से हैं, कुदरत की कोई हिकमत है, अल्लाह की कोई हिकमत है। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, मिर्ज़ा साहब अपनी कुतब की तरफ हम आएंगे नहीं, आपकी कुतब से इंशाल्लाह साबित करेंगे कि वो एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं, वो हैं कि नहीं है। और इस वीडियो क्लिप में आप देखें किस तरह मस्करेपन और तंज़िया अंदाज से वो कह रहा है कि शाह जी, पहले तो उसने मैसेज अपना भेजा जो आपने शुरू में देखा, फिर वीडियो के भी आपने अल्फाज सुन लिए कि शाह जी मुझे तुसी दसिया नहीं, मुझे बताया नहीं आपने कि वो इमाम मेहदी का एड्रेस नहीं दिया या व्हाट्सएप नंबर नहीं दिया। खुदा के बंदो, इस इल्मी किताबी धोखे से खुदा के वास्ते बाहर आओ। और हम इनके फॉलोअर से, इनके शागिर्दान से मुतालबा करते हैं कि जब हम इस प्लेटफार्म से और मुख्तलिफ प्लेटफार्म से मुख्तलिफ हमारे उलमा हक़ इस चीज़ की बात करते हैं, सैयद अली खामनेई हाफ़िज़ुल्लाह ताला का फतवा मौजूद है, सैयद सिस्तानी का फतवा मौजूद है कि मुक़द्दसात अहले सुन्नत की तौहीन हराम है। इस तरह की बात करना जिसमें मुआशरे में, उम्मत में इंतशार फैले, हराम है।
तो मेरे इल्मी किताबी बहन भाइयों, इसके धोखे में आए हुए बहन भाइयों, क्या इसके ऊपर ये इम्प्लीमेंट नहीं होता, ये कानून लागू नहीं होता? जब इसको पता है कि दुनिया भर में इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की गैबत कुबरा पे गैर मुतज़लज़ल यकीन रखते हैं मकतब जाफरिया वाले, तो अगर इसको एतराज़ है ये उसी से कई, अब देखें ना, या तो बंदा नासबी बनकर आए, खुल्लम खुल्ला तौहीन करने वाले नासबी की शक्ल में आए तो फिर तो ठीक है, इनसे बहस या इनसे मुबासा जो है वो किसी और सूरत होगा। लेकिन इस इल्मी किताबी का आप धोखा देखें कि इसने जनाब मकतब जाफरिया के बच्चे बच्चियों का ज़हन ख़राब करने के लिए पहले जिस तरह कबूतरों को परिंदों का दाना डालते हैं, उस तरह कुछ फ़ज़ाइल के उन्वान से, कुछ बनी उमैया के मज़ालम बयान करने के उन्वान से वो दाना फेंकता है, और हर मकतब फ़िक्र में ये शख्स यही करता है और यही करता आ रहा है। जब ये नया नया डॉक्टर इसरार साहब की शागिर्दी से फारिग होकर बकौल इसके उनसे सीख के रिवल्ट हुआ, ये हुआ, फलां हुआ, सबसे पहले तो बप्पा जानी इसके मुर्शिद रहे सरकार जी। जब ये नया नया इस तरफ आया तो इसने बरेलवी मकतबा फ़िक्र, बरेलवी मसलक के बच्चे बच्चियों के लिए दाने फेंकने शुरू किए। फिर मकतब अहले हदीस पे आया, फिर उतनी देर जिस मकतब के ये बच्चे बच्चियों को दाना डाल रहा होता है मसूफ, उतनी देर ये दूसरे मकतब की तारीफ़ें करता है। और उसके बाद इसने क्या किया, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ के हवाले से कभी रिप्लाई टू गामदी, रिप्लाई टू फलां, तो इसने एतमाद बनाया, और एतमाद बनाने के बाद इस बंदे की आप हरकत व सकनात देख लें, कभी जिंदा लाश, बाद में अपने अल्फाज से फिर जाना। लोगों को तुमने क्या समझा हुआ है, लोगों को वजाहत देनी चाहिए जी, मैं गालियों की बात कर रहा था। आज भी वो क्लिप मौजूद है, इसने स्पेसिफिकली 2 मकतबा फ़िक्रों का नाम लेके कहा, अहले हदीस भी मुक गए, शिया भी मुक गए, जिंदा लाशें हैं जो आपको नजर आ रही हैं। और इसकी दावे की दलील यहाँ से झूठी पड़ जाती है कि मैं सिर्फ गालियों को कह रहा था। इसने कहा ये नस्लन हैं जो शिया और अहले हदीस फिरते नजर आ रहे हैं, आइंदा कोई नहीं होगा। फिर अयाम फातिमिया सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर, भैया आपको कोई इल्मी इतराज़ है, आप समझते हैं कि उनकी शहादत ऐसे वाक़या नहीं हुई जो कि अक्सरियत बरादरान अहले सुन्नत का नज़रिया, फ़बिहा बिस्मिल्लाह, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ है कि तुम इसको बिद्दत कहो, इस जिक्र को बिद्दत कहो, करने वालों को MI6 के चूहे कहो। फिर ये उठता है, और 1 साल पहले जब हमने वीडियो बनाई थी और लोगों को इस तरह मुतवज्जे किया था, इसने यही अल्फाज वहाँ पे दोहराए थे, यही अल्फाज इसने इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की ज़ात के हवाले से कहे थे। कहने को ये इल्मी किताबी है, कहने को इसका फ़िरका कोई नहीं है, कोर्ट हर चीज़ ये सहासता से करता है, सहासता से करे, हमें कोई नहीं, हम सबकी किताबों का वो एहतराम करते हैं। लेकिन ये नाम नेहाद जो चोला इसने पहना हुआ है, हम उसकी तरफ मुतवज्जे कर रहे हैं। और इल्मी किताबी बहन भाइयों से मुल्तमिस है कि खुदा के वास्ते अपने इस नाम नेहाद और खुद साख्ता इमाम से पूछिए कि ये कहाँ का इंसाफ है कि इसको कोई अक्लमंद और तमीज़ाना गुफ्तगू नहीं आती इमाम ज़मान के बारे में। अभी मैंने पिछली वीडियो में कहा था कि इस शख्स का मसला सिर्फ है इमाम ज़माना जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की ज़ात के साथ। और तुम्हें किस चीज़ की हम सफाइयाँ दें, किस चीज़ के तुम्हें हम वो सबूत दें? तुम इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को, हमने पिछली दफ़ा भी कहा था, 1 मिनट के लिए उनका चैप्टर साइड पे कर दो, क्या तुम पहले इमाम से मुत्तफिक हो? मौला कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत का इमाम मानते हो, किसी भी उन्वान से हो? क्या दूसरे इमाम की इमामत से मुत्तफिक हो? इसी तरह करते आओ, 11 इमामों की इमामत से तुम मुत्तफिक हो, जो तुम्हें 12वें की पसूड़ी पड़ गई है कि जी अब मैं किधर जाऊं, किससे राब्ता करूं? तो बात करने का मकसद है मेरे भाइयों, गैब में अगर वो हैं तो वो अपनी मर्जी से नहीं है, अल्लाह ताला की कोई हिकमत है। जनाब ईसा अलैहिस्सलाम की हयात मुबारका ये कुरान से साबित कर सकता है ये शख्स, तो क्या उस पर हमारा बींगा मुस्लिम ईमान नहीं है? चूंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ुबान पर हमें एतबार है, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अल्हम्दुलिल्लाह मोतबर कई ऐसी रवायात और असनाद हमारे पास हैं जो सिलसिला ब सिलसिला नकल हुआ है मासूमीन अलैहिस्सलाम से, जिसमें आपकी गैबत का जिक्र किया गया है। इसी नहजुल बलागा में, जिसके खुतबे उठा उठा के लोगों को दिखाता है, उसी में नहजुल बलागा में भी इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की गैबत का जिक्र है। और कुर्ब क़यामत की जो निशानियां हैं उनमें से एक निशानी आपका ज़हूर है, जैसे जनाब ईसा अलैहिस्सलाम ने आना है। अब बरादरान अहले सुन्नत के नज़दीक उन्होंने पैदा होना है, बिस्मिल्लाह, ये एक इल्मी नुक्ता नज़र है, इल्मी तरीके से बयान किया जाए कि जी हैं, वो एग्जिस्ट करते हैं, जिसको ये खुद भी मानता है ये शख्स, लेकिन उन्होंने आना है, पैदा होना है। ठीक है, इसमें कोई वो बात नहीं। लेकिन मेरे भाइयों, जब आप किसी के मुकद्दसात की तौहीन इस तरह से करो कि तंज़े मारो, व्हाट्सएप को ये रोने बैठा हुआ है शख्स 1 साल से, जी मैं व्हाट्सएप नहीं कर सकता, मैं व्हाट्सएप नहीं कर सकता, मैं ईमेल नहीं कर सकता, और तुम पहले उनको इमाम तो मानो, व्हाट्सएप भी तुम्हारे इंशाल्लाह पहुंच जाएंगे और ईमेलें भी पहुंच जाएंगी। तुम तो तंजिया गुफ्तगू करते हो, तुम वाकयातन उनसे कोई मसला पूछना चाहते हो, तुम वाकयातन उनसे कोई रहनुमाई लेना चाहते हो? नहीं, हरगिज़ नहीं। सिर्फ तंज
और तंज भी इस तरीके से कि दिलों को चीरती हुई वो तंज जाए। इसको पता है कि अक्सरियत इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फर्ज शरीफ की मकतबा जाफरिया की सूरत में मौजूद है जो उनकी ग़ैबत पर ईमान रखती है। तो ये कौन सा इल्मी किताबी तरीका है? तो इल्मी किताबी साहब आपको हम एक दफ़ा फिर मुतनब्बे करते हैं कि या कि मर्दों की तरह आमने सामने बैठ के गुफ्तगू करो, इसी तरह लाइव सेशन कोई करो, हम भी ऑनलाइन बैठते हैं, तुम भी ऑनलाइन बैठो, और फिर जो भी गैबत में है उनके ऊपर गुफ्तगू करते हैं। आप इमाम ज़मा के हवाले से व्हाट्सएप नंबर मांगिएगा, हम आपसे फिर देखेंगे कि जो भी गैब में है उसके व्हाट्सएप हम आपसे मांगेंगे। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ अल्हम्दुलिल्लाह मिर्ज़ा साहब साहसिता से बाहर आपको जाने नहीं देंगे, ये आपका हमारा वादा है। आपके नज़रियात और ये खुद साख्ता और खुद से घड़ा हुआ एक फ़िरका गैर महसूस तरीके से जो लोगों में आप उम्मत में इंजेक्ट कर रहे हो इल्मी किताबी नाम से, इसके अगर बखिए उधेड़ के नाना रख दिए तो आपसे हमारा वादा है कि हम सारी ज़िंदगी दावत और तबलीग के और इस प्लेटफार्म को हम इस्तेमाल ही नहीं करेंगे। एक दफ़ा मौका दो, अपने सामने बैठने का साहसिता को मेयार बनाते हैं। तुम्हारे नज़रियात और हमारे नज़रियात उसी साहसिता के मुताबिक डिस्कस होंगे। खुदा की कसम अगर साहसिता से हम बाहर गए तो क़यामत तक के लिए जनाब सब पे वाजिब है हम पे लानत करें, हम बाहर नहीं जाएंगे। तुम्हारे नज़रियात का रद्द साहसिता से इंशाल्लाह साबित करेंगे। एक दफ़ा मर्द तो बनो। ये क्या बातें हुई, मिसकाले मारते फिरते हो इधर उधर बैठ के चैनलों के ऊपर, और अपने ही बनाए हुए शागिर्दों के चैनल के ऊपर बैठ के। ये किस किस्म की इल्मी किताबी शख्सियत है तुम्हारी कि तुम्हें पता ही नहीं है कि तुम्हारे अल्फाज जो तंजे मार रहे हो तुम उन अफराद को जो एक शख्सियत को मासूम और इमाम समझते हैं, उनकी दिल आज़ारी का कितना बाइस बनती है। तो खुदा के वास्ते मोमिनीन कराम, इस धोखे से बहुत अरसा हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह मकतब में उस वक़्त से इस बंदे के धोखे से रोशनास हम लोगों को करवा रहे हैं कि जब हमारे मकतब के अंदर इसके नाम नेहाद वकला इसके हक में वीडियो बना रहे थे, हम इसके रद्द में बनाते थे, हमारे ऊपर 20-20 मिनट की वीडियो बनाई गई हमारे रद्द में। आज वो देखें अल्हम्दुलिल्लाह सारे चैनल्स पे आज जनाब वो जब बात वाज़िया होती नज़र आ रही है, अयां होती नज़र आ रही है, तो अब सब जनाब अपने अपने तई हिस्सा डाल रहे हैं इसके रद्द में। अब क्या फ़ायदा इसकी 10 बातों पर इस तरह के कमेंट्स हमारे मकतब के अंदर से इसके हवाले से किए गए कि जैसे ये वाक़यातन को मुजद्दद उठ के आ गया। तो इस नाम नेहाद मुजद्दद को इस खुद साख्ता इल्म, और फिर ये धमकियां लगाने शुरू कर देंगे। वो जी एजेंसियों वाले मेरे एक फ़ोन कॉल के वेट में बैठे हैं, वो कहते तुसी दसो करना की है। हम एजेंसियों से और पाकिस्तान के रियासती इदारों से मुल्तमिस हैं कि जनाब हम भी इसी रियासत के बच्चे हैं, रियासत माँ जैसी होती है, हम भी आपके बच्चे हैं, हम भी रियासती इदारों के जनाब खैर ख्वाह हैं, चाहने वाले हैं। वतन अजीज़ की सलामती अल्हम्दुलिल्लाह हमें भी अजीज़ है, ये वतन हमारा भी वतन है। और मेरा जिस ख़ानदान से तल्लक है अल्हम्दुलिल्लाह, कभी किसी तारफी सीरीज़ में बताऊंगा कि मेरे दादा जान की क्या क्या कुर्बानी है हिजरत के वक़्त, मुसलमानों के काफ़िले को किस तरह वो बाहिफाजत लेके आए थे अमृतसर से हिजरत करके। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दादा जान के बारे में सदर ज़ियाउल हक से लेके और किस किस ने क्या क्या अल्फाज कहे, अल्हम्दुलिल्लाह हम वो साबित करेंगे, बताएंगे। तो हम भी जनाब इसी रियासत के बच्चे हैं, इसी रियासत को चाहने वाले हैं, यहीं पैदा हुए हैं, यहीं पे मिट्टी के साथ मिट्टी हमने हो जाना है। तो ये जो धमकियां सरकार मसूफ लगाते फिरते हैं, हम अपने इदारों से मुल्तमिस हैं कि क्या ये ज़ेब देता है, क्या वाक़यातन आपने मिर्ज़ा साहब को ये श्योरिटी दी हुई है कि जनाब जो भी आपका मुखालफ होगा मिर्ज़ा साहब तुसी कॉल कर देना, फिर देखना। और फिर इस तरह की धमकी कि मिसिंग पर्सनस में वो आ जाएंगे। इन्होंने कहा जी मैंने तो उनको कहा है जो मेरे स्टूडेंट को नमाज पढ़ने नहीं देते, यानी क्या तीन सुनाया नो नू, बात तो वो हो गई, टारगेट वो थे, सुना सबको दिया। तो मिर्ज़ा साहब इस तरह की चीज़ों का अल्हम्दुलिल्लाह हमें कोई नहीं है। आप जब तक, और हम सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला से भी मुल्तमिस हैं, उनसे भी हमारा मुतालबा है कि चूँकि आपका ये बहुत बड़ा फ़ैन है बकौल, हालांकि ये सियासी तौर पे फ़ैन है आपका, चूँकि इसने हर मकतब से एक शख्सियत रखी हुई है जिसकी कुछ तारीफ़ी कलमात अदा कर देता है, तारीफ़ कर देता है, उनके चाहने वाले इसके करीब हो जाते हैं। जब वो करीब होते हैं तो हाथ आगे करके बाकी चीज़ों पर ही हमलावर हो जाता है। तो हम उस्ताद मोहतरम जनाब सैयद जवाद नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला की खिदमत में भी अर्ज़ करते हैं कि जनाब काफ़ी इसके हमले हो गए मकतब जाफरिया के ऊपर। चूँकि आपका फ़ैन है, आपकी बात को फॉलो करता है, समझता है बकौल इसके आपको मुजद्दिद समझता है, जी आपको इस्लाह करने वाला समझता है। तो हम उस्ताद मोहतरम से मुल्तमिस हैं कि जनाब आप ही अपनी ज़ुबान से इसको कहें कि इस तरह की बकवासियात, इस तरह के मुग़लज़ात, इस तरह की तंज़ें इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के हवाले से या मकतब जाफरिया की मुक़द्दसात के हवाले से, चीज़ों के हवाले से ये छेड़छाड़ ख़त्म करे। इसको लोगों की इस्लाह का काम करना है, बिस्मिल्लाह। ये तौहीद के ऊपर काम करता है, बिस्मिल्लाह। ये गालियत और नसैरियत के रद्द के ऊपर काम करता है, बिस्मिल्लाह। हम भी हाज़िर हैं। लेकिन जब ये हमारे इमाम को
और सैयद जवान नकवी साहब या हैदर नकवी साहब या 2-3 और शख्सियात की तारीफ करके मिर्ज़ा साहब, सरकार, इल्मी किताबी साहब, जब चुनाव का वक़्त आए ना कि सिलेक्ट करना पड़े शख्सियत में से और इमाम में से किसी को, तो फिर हर अली के चाहने वाला, चाहे वो सुन्नी हो चाहे शिया हो, अहले बैत से मोहब्बत करने वाला एक ही तरफ होता है, इमाम की तरफ होता है, वलायत की तरफ होता है। फिर शख्सियात को नहीं देखा जाता कि आपको इस वजह से इस बात का जवाब ना दिया जाए कि चूंकि आप सैयद जवान नकवी हफ़ज़ल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं तो अब उसकी आड़ में आप जनाब जो मर्जी फायरिंगें वाई फायरिंगें करते फिरें। हम शख्सियात मकतब की वजह से हैं, मकतब शख्सियात की वजह से नहीं है, और मकतब मोहम्मद और आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की वजह से है। तो हमें जनाब इस तरह के दाने जो आप बच्चे बच्चियों को डाल के गुमराही फैला रहे हैं, आप बाज आ जाइए। अगर बाज नहीं आते सरकार तो फिर कम से कम थोड़ी सी हिम्मत और हौसला पैदा कीजिए। क्यों ना लाइव सेशन हो जाए, करोड़ों दुनिया देखे, लाखों दुनिया देखे, जो झूठा पड़ जाए बस बात खत्म। तो आओ ना, बिस्मिल्लाह करो ना। तुम्हें गैबत इमाम पर एतराज़ है, हम हर चीज़ पर गैब पर जिसका अल्लाह ने हुक्म दिया हम ईमान रखते हैं, लेकिन तुम्हारा पर्दाफाश करने के लिए फिर चंद गैबतों का हम भी जिक्र करेंगे। उनका व्हाट्सएप नंबर और ईमेल नंबर आप हमें दीजिएगा। अगर आप वो व्हाट्सएप नंबर हमें दे दोगे तो इमाम ज़माना का व्हाट्सएप हमसे ले लीजिएगा। और फिर ऊपर से आप देखें किस तरह की तंजिया ये गुफ्तगू कर रहा है जी। वो गार है कोई, अच्छा वो जाफरी भाई हमारे जाते हैं वहाँ रिज़े लिख के आते हैं, वहाँ ये करके आते हैं। खुदा का खौफ करो, अपने आप को मुजद्दद कहने वाले, नाम नियाद इल्मी किताबी, खुदा के लाठी से डर। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के बारे में जिसने भी ज़बान दराज की है, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम ज़ाती चीज़ों के हवाले से वो इस तरह की चीज़ नहीं करते, लेकिन अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज़ है। उनके बारे में ज़बानें दराज करने वाले, उनको तानो तशनी से मुखातब करने वाले खुदा की उस लाठी से बच नहीं सकते। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला करे कि उम्मत के ऊपर और नौजवान बच्चे बच्चियाँ चाहे जिस मकतब से भी हैं, उनके ऊपर तुम्हारे इस नाम निहाद इल्मी किताबी का जो रंग चढ़ा हुआ है वो उतरना शुरू हो, और लोगों को पता चले कि तुम इस्लाह करने की आड़ में करना क्या चाह रहे हो। तुम अपना फ़िरका लॉन्च करना चाह रहे हो गैर महसूस तरीके से, जिसकी इब्तिदा तुम्हारे इस बयान से हो गई कि जी मेरे बच्चों को तो कोई मस्जिद में नमाज नहीं पढ़ने देता। अब मस्जिदें तुम्हारी अलग से बनने की एक वजह भी सामने आ जाएगी। जी मैं चंदा किसी से नहीं लेता, कम से कम लाखों रुपए में बकौल तुम्हारी प्रिंटिंग के खर्चे लोगों ने उठाए हुए हैं, ये चंदा ही है जी। आप अपने सबके पीछे नमाजें पढ़े ये वो, और लोगों को गाइड क्या कर रहे हो कि जनाब इल्मी किताबी तरीके से लोगों को साबित करें जी आपके बाबे बुजुर्ग, और फिर बाबे बुजुर्गों में आप मिलाते हो आइमा अहले बैत अलैहिस्सलाम को कि जिनके शागिर्दों ने पूरा पूरा मकतब खड़ा किया हुआ। तो हमारी इस वीडियो का आज कोई भी इल्मी हवाले से हम बात नहीं करना चाह रहे, वो इंशाल्लाह बात हम ज़रूर करेंगे जब हम इंशाल्लाह बनकरीब पूरी एक वीडियो सीरीज़ लेके आएंगे जिसमें इसको एक्सपोज करेंगे और मकतब जाफरिया के हवाले से इसकी फैलाई गई जो गलतफहमी है उनको दूर करने की कोशिश करेंगे। आज सिर्फ इतना सा अर्ज़ करना है, सैयद जवान नकवी साहब की खिदमत में भी अर्ज़ करना है, और जो भी वो एक साहब कुछ ये भी कह रहे थे कि इसको निशान पाकिस्तान दिया जाए, को काज़मी साहब जनाब उनकी खिदमत में भी अर्ज़ है, हैदर नकवी साहब की खिदमत में भी अर्ज़ है, और दूसरे तीसरे इसके मद्दा चाहने वाले, इसकी तारीफ़ें अपनी मजालिस में करने वाले, इसके कमेंट सेक्शन में जाके इसको सिराते मुस्तकीम कहने वाले, आओ सामने करो बात। अब इससे पूछो, इससे इसको क्या तकलीफ है, ये क्यों हर दूसरे दिन तीसरे दिन उठ के इमाम ज़मा के हवाले से इस तरह की तंजिया गुफ्तगू करता है। अगर इसकी तकलीफ का इलाज इसकी अपनी बनाई फक्की से दूर नहीं हो रहा तो हमसे इंजेक्शन ले ले, हमसे एंटी इन्फेक्शन हम इसको दे देते हैं, कुछ सिरप दे देते हैं, लेकिन आए तो सही, तैयार तो हो। अपने शागिर्दों में बैठ के खुद ही अल्लाह शेरी बन के, खुद ही शेर बन के, फातिहा बन के चले जाना, ये तो बड़ा मामूली सा और छोटा सा काम है। तुम्हें इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम का व्हाट्सएप नंबर चाहिए, ईमेल चाहिए, हम देते हैं तुम्हें, उसके बदले हमें भी कुछ चाहिए, फिर हमें भी बड़ी गैबतों के फिर वो जनाब सिलसिले चाहिए होंगे, वो फिर तुम दोगे। और जैसे मैंने कहा, कसम खा के कहा, हल्फन कहा कि एक दफ़ा मुबाहिसे, इल्मी मुबाहिसे के लिए कोई बदतमीज़ी नहीं होगी, कोई ज़ातियात पर नहीं होगा, कोई तकफीरी फतवे नहीं होंगे, इल्मी मुबाहिसा होगा और सहासत्ता के अंदर रह रह के होगा, इससे बाहर भी नहीं हम जाएंगे। ये आपका हमारा वादा है, आपके सुनने वालों के थ्रू हमारा वादा है, हम ज़ुबान देते हैं। हम कोई असूलुल काफ़ी लेके नहीं आएंगे, कोई जनाब उसमें इस्तफसार लेके नहीं आएंगे, तहज़ीबुल अहकाम लेके नहीं आएंगे, हम अपने हवाले से कोई सनद कोई रवायत पेश नहीं करेंगे, हम सहासत्ता के अंदर रह के तुमसे इल्मी मुबासा करेंगे, सिर्फ तगड़े हो। और अगर तगड़े नहीं हो सकते हमारी तरफ से, तुम इमाम ज़मा की ज़ात से इनकार करो ना करो, हमें आपने अपना साहब खुद देना है। हमें जो मोतरिज़ हैं, हम जो इतराज़ है, ये जो तुम तंजिया गुफ्तगू करते हो, इससे बाज रहो। कभी जिंदा लाश है,
कभी बिदती हैं, कभी राफजी हैं। राफजी और नासबियां नूं मैं अपने हथ नाल जहन्नम 'ਚ धक्का मारांगा। क़यामत वाले दिन खुदा दे बंदे तू कित्थे नज़र आना है? बकौल आपके कि जी नबियों को भी अपनी अपनी पड़ी होगी, नफ्सा नफ्सी, वो नफ्सी नफ्सी कह रहे होंगे, तो तुझे अल्लाह ताला ने ये इख्तियार दिया होगा कि तू जिसको चाह के मर्जी जहन्नम में फेंक और जिसको मर्जी जन्नत में फेंक? कम अज कम 101 ऐसे सवालात हैं मिर्जा इंजीनियर इल्मी किताबी साहब, 101 कम अज कम ऐसे सवाल हैं जो तुम्हारे इस खुद साख्ता फ़िरका इल्मी किताबी की मैं बात कर रहा हूँ। हम बरादरान अहले सुन्नत की बात नहीं कर रहे। हम बरादरान अहले सुन्नत से इख्तलाफात के बावजूद एक दूसरे को स्पेस देते हैं, और जो इस तरह की मुगलजात बकते हैं उनको गाली सरेआम कहते हैं, उनको दायरा इस्लाम से खारिज कहते हैं, जो फितने का बायस बनते हैं। कुरान की ज़ुबान में फितना कत्ल से बड़ा जुर्म है। हम बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली तुम्हारे इल्मी किताबी नाम नहाद नज़रियात की, कि अगर इनकी बखियाँ ना उधेड़ के रख दी तुम्हारे ही पेश करदा रवायात की सूरत में और दलाइल की सूरत में, तो फिर हमें कोई हक नहीं है कि हम इस तरह यूट्यूब पे आए और कोई इस तरह की इल्मी और मुबल्लिगाना गुफ्तगू करें। हम जनाब रिटायर हो जाएंगे, हम आपको उस्ताद मान के पीछे हट जाएंगे। आओ, मौका है आपके पास, हमें कायल करो, हमें अपना शागिर्द बनाओ, खुल के मर्दों की तरह हमने सामने बैठ के बात कर, व्हाट्सएप नंबर मांग, हम देते हैं इंशाल्लाह तुम्हें व्हाट्सएप। रूहानी तौर पे उनकी गैबत है तो रूहानी व्हाट्सएप नंबर हम देते हैं। ये क्या तरीकाकार है? ये कैसा अंदाज है इसका? इतनी इल्मी रौनत, इतनी इल्मी जोम, इतना, और फिर कहना कि जी देखें, और ये इसकी सिर्फ साइंस ये है, इसमें रॉकेट साइंस कोई नहीं है इसको समझने के लिए। समझदार जो है, अहले अकल और अहले इल्म अकल जो है, अहले दानिश जो है, वो समझते हैं कि सिर्फ इस वजह से कि सारे फिरकों की तोपों का रुख मेरी तरफ हो और मैं जनाब नौजवानों को ये कह के अट्रैक्ट कर सकूं कि देखो भाई मैं आपको बात करने वाला हूं जी, मेरे सारे खिलाफ हैं। अपनी दावत को अंबिया की दावत से तशबीह इसने नहीं दिया हुआ कि जी जब कोई नई दावत आती है जिस तरह अंबिया की आती तो हर वो उठ के उनके खिलाफ हो जाता था। ये सिर्फ इसलिए हमदर्दियां लोगों की गेन करने के लिए, इसी वजह से आज तक इस लेवल पे पहुंच भी गया है कि जनाब देखे मुझे लोग राफजी कहते हैं, वो देखो शीयों का बंदा उठ के मेरे खिलाफ भी नहीं, मुझे लोग वहाबी कहते हैं तो वहाबिया लोग मेरे खिलाफ वीडियोस बना रहे हैं, मुझे लोग बरेलवी समझते हैं तो देखो जी बरेलवी मसलक के लोग मेरे खिलाफ वीडियो बना रहे हैं। ये सिर्फ ये इसकी एक, चूंकि ये इसके बकौल खुद कि जहां बनी उमैया की चलाकियां खत्म होती हैं वहां से मेरी चलाकियां शुरू होती हैं, तो सिर्फ इस वजह से ये हमदर्दियां गेन करने के लिए और अपने आप को एक न्यूट्रल, तुम न्यूट्रल रह कहां जाते हो? और तुमने मनज भी अहले सुन्नत का इस्तेमाल किया हुआ है, कुतब भी अहले सुन्नत से इस्तेफादा करते हो, 3 से 4 जनाब इख्तलाफी मामलात पे खुल के कहते हो जी इस मामले में मेरे नजरियात अहले सुन्नत वाले नजरियात हैं, तो तुम कहां से न्यूट्रल पर्सन रह गए? फिर किस चीज के धोखे कि मैं हूं मुस्लिम इल्मी किताबी? तो मुस्लिम इल्मी किताबी साहब पहले तमीज सीखो जाके कुछ, कि किसी मकतब के बुजुर्गान, और कुरान ने तो बुतों को भी, बुतों के हवाले से भी कहा कि मत कहो उनको झूठा के पलट के तुम्हारे सच्चे खुदा को झूठा ना कहे। कुरान ने जहां बयान की बुतों की कमजोरियां बयान की, कुरान ने कहीं उनको तंजे नहीं मारी, कमजोरियां बताई कि इनसे पूछो कि ये तुम्हारे किस काम के जो चेहरे से मक्खी नहीं हटा सकते, जो धूप और छांव का फैसला खुद नहीं, ना धूप में जा सकते ना छांव में आ सकते हैं, ये तुम्हें खिलाएंगे, ये तुम्हें बचाएंगे। कुरान ने अकली और इल्मी दलाइल के साथ इस्तेदलाल किया, बात की, तो तुम्हें ये तमीज तरीका कहां से आ गया कि तुम जब तुम्हारा मुंह उठता है, मुंह फटता है, मुंह खुलता है, तुम इमाम ज़मा के बारे में इस तरह की घटिया तंजे मारना शुरू कर देते हो। तुम सीधा सीधा इल्मी तौर पे दस्तबरदारी का ऐलान करो कि जनाब हम इस गैबत को नहीं मानते, हमारे नज़दीक उन्होंने पैदा होना है, बस बात ख़त्म। फाबेहा लाखों हमारे बरादरान अहले सुन्नत के उलमा का और तारीख में शख्सियात का ये अकीदा और अभी भी है, हमें कोई उनसे इख्तलाफ नहीं, ठीक है भाई, उनका एक अपना नज़रिया है, वो कुछ रवायात के ऊपर मुतमईन है, हम कुछ और रवायात पे मुतमईन है। एट दी एंड फैसला हो जाएगा, और कम अज़ कम वो पैदा हों या जाहिर होंगे तो सही, आएंगे तो सही, नजर तो आएंगे। तो तुम हमें शैतान दिखाओ ना, मौत का फरिश्ता दिखाओ ना, जो तेरी मेरी सबकी रूह कब्ज करने आता है, तो क्या उस पर ईमान नहीं है? शैतान की शैतानी और दुश्मनियों पे ईमान नहीं है सबका? तो ये तो अल्लाह ताला के इंतजामात है ना। असहाबे काफ को 300 साल तक सुलाए रखे जी, शैतान को अजल से अबद तक गायब रखे, नजरों से ओझल रखे, फरिश्तों को नजर से ओझल रखे, मासवाए अपने अंबिया के जी। तो ये अल्लाह के इंतजामात है, अल्लाह की हिकमतें हैं। अब इमाम ज़मा जल्लल्लाहु ताला फर्दुल शरीफ 1200 साल से गैबत में है, ये आगे मजीद 1200 साल रहते हैं। भाई तुम कौन होते हो इस पर एतराज उठाने वाले? एतराज करना है तो ये तो एतराज फिर तुम्हारा अल्लाह तक जाता है, वो अपनी मर्जी से तो गायब नहीं है।
वो अपनी मर्जी से तो नहीं, जैसे तुम पेश करने की कोशिश करते हो जी, जान के खतरे के बायस वो छुप गए, अल्लाह की मंशा से हैं, अल्लाह के इज़्ज़न से हैं, और अल्लाह के इज़्ज़न से जाहिर होना उन्होंने। तो मैं मुल्तमिस हूँ जनाब इस इल्मी किताबी दावेदार के तमाम फॉलोअर से कि अपने इस इल्मी किताबी और इल्मी ज़ौम में बहते हुए इस मुजद्दद का, इस इमाम का थोड़ा सा ज़हन जो है ना उसको ठिकाने पे लाएं इल्मी तौर पे, और इससे ये सवाल करें कि एक तरफ तो ये दर्स इत्तेहाद उम्मत का, एक तरफ तो ये जनाब गीत गाने के जनाब मेरी वजह से लोग करीब आ रहे हैं, और एक तरफ इस तरह की तंज़े मार के लोगों की दिल आज़ारियाँ करना, लोगों के जज्बात को ठेस पहुँचाना, और इमाम वक़्त, इमाम मासूम के हवाले से कभी व्हाट्सएप के उन्वान से, कभी यूट्यूब के उन्वान से, कभी ये कहना जी ऐसा इमाम मेरे किस काम का, और तेरे किसी काम के इमाम नहीं है, हमें पता है। हिदायत जो है हिदायत लेने वालों को मिलती है, नूर वलायत जनाब इसके मुस्तहिक लोगों तक सीने में उतारा जाता है। तो हम मुल्तमिस हैं सैयद जवाहर नकवी साहब से भी कि जनाब आपकी बात इसको ज़्यादा समझ में आती है, तो खुदा के वास्ते मकतब के दिफा के लिए, दिफा इमाम ज़मान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के लिए इसको आप ही को खूबसूरत सा मुबनी बर जनाब अमन और वहदत को मैसेज दें, एलानिया दें, या खुफिया से मुराद है कि बैकडोर, इसको अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद मुखासमत ना बढ़े, चूँकि सैयद जवाहर नकवी साहब एक सुलह पसंद तबीयत अल्हम्दुलिल्लाह रखते हैं, तो अगर आप फ्रंट पे आके नहीं तो सरकार ये चूँकि आपकी बात सुनता है इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको जनाब को व्हाट्सएप को मैसेज को ईमेल भेजिए कि कम अज़ कम इस तरह की गुफ्तगू से परहेज़ करे, जिससे लाखों करोड़ों अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम के और ख़ासकर इमाम ज़मान के चाहने वालों की दिल आज़ारियाँ होती हैं। अपने आप को कंट्रोल में रखे, अपने दावती काम करे, बिस्मिल्लाह, लोगों को जनाब दाने डाले, हमें कोई नहीं इल्मी किताबें फ़िरके लॉन्च करे, कुछ भी करे, जो इसके मन में आता करे, लेकिन दूसरों के, जिस तरह हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं कि जनाब मौला कायनात के बाद नबी खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामत और वलायत के कायल हैं, फ़ाबिहा बिस्मिल्लाह, लेकिन इसका ये मकसद नहीं है कि बरादरान अहले सुन्नत जिनकी इमामत और खिलाफत के कायल हैं हम उनकी तौहीन पर उतर आएँ, उनको तंज़े मारना। इल्मी बात को इल्मी तरीके से करेंगे, करने वाले मकतब तशय्यो में छुपे गाली हों, नुसैरी हों, वो भी जनाब इसी तरह के उसके मुस्तहिक हैं सलूक के, और करने वाले इल्मी किताबी चोले और चोगे में घुस के इस तरह की तौहीन करें, वो भी इसी किस्म की मजम्मत के मुस्तहिक हैं। परवरदिगार आलम से दुआ है कि हमें तलीमात कुरान वाले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम पढ़ने, समझने, सबसे बढ़ के ये कि उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, हमारा खात्मा बिल ईमान फरमाए, इमाम ज़मान जल्लल्लाहु ताला फ़र्ज शरीफ के ज़हूर में तजील फरमाए, अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफीक अता फरमाए। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम व सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन।